श्री सीताराम जी महाराज के, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। मंच पर विराजमान व्यास भगवान के स्वरूप पूज्य डॉक्टर सर्वेश्वरानंद जी महाराज के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। हमारे सीधे हाथ पर विराजमान हमारे बड़े भैया, यद्यपि इनकी सरलता ये दर्शाती है कि आप कितने विद्वान हैं। आप रामचरितमानस के बहुत प्रबल वक्ता हैं। देखिए, ये यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन है और हम दोनों लोग जो आए हैं ये विशुद्ध रामायणी हैं। हमने आज तक कभी कोई भागवत कथा नहीं गाई है, केवल राम कथा के हम वक्ता हैं। यद्यपि ये बात सही है कि मैं कई जगह जाकर कथा बांचता हूँ, लेकिन जैसा कि इन विद्वानों ने हमारे लिए आपको बोला है, इतना विद्वान मैं नहीं हूँ। जैसी प्रेरणा मेरे भगवान देते हैं मैं वैसा कार्य करता रहता हूँ। इन लोगों के चरणों का दास हूँ। बस ये हमें प्रेम बस कुछ भी कहते रहते हैं। राम जी, जिसको कल मैं कथा सुन रहा था पूज्य महाराज श्री की, मैं कल दिल्ली से वापस आया कथा समापन करके, तो रास्ते में कार में हमने पूज्य महाराज जी की कथा लगाई, लाइव चल रही है, तो हमने कहा लगा लेते हैं। तो मैं कथा सुन रहा था, ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट भय, और ध्रुव 6 वर्ष के बालक हैं, कभी स्कूल नहीं गए हैं, कभी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए, ABCD नहीं आती जिनको। भगवान के सामने हाथ जोड़कर ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी वंदना कैसे कर सकता हूं? और भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराया और ध्रुव जी पंडित बन गए। कैसे बने? भगवान की कृपा से। और ये पंडित जो बने, विद्वान बने, उसका संकेत, उसका स्पर्श श्रीमद् भागवत कथा में है। क्या बोले ध्रुव जी? देखिए, मैंने पहले ही निवेदन किया है, मैं भागवत का वक्ता नहीं हूं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में दोबारा माफी मांगता हूं। अगर कोई भी श्लोक में गलती हो जावे तो क्षमा करें। ध्रुव जी बोल पड़े, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत् योऽन्तः। ध्रुव जी कहने लग गए, प्रभु जी जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके, हमारे अंदर प्रवेश करके अपनी स्तुति करवा रहे हैं, और जो सामने खड़े होकर अपनी स्तुति सुन रहे हैं, ऐसे श्री भगवान के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। तो ये दास भी इन्हीं चरणों का सेवक है। कई बार ऐसा होता है। देखिए, मैं एक चीज आपसे संकेत करता हूं, आप सब श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। जो पूज्य महाराज श्री आपको श्रवण करा रहे हैं, ये कोई साधारण कथा नहीं है। क्या है ये? असत्य गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनीम पत्र उर्वीम लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाले
तथापि गुणामीश पारम न याति, तथापि गुणामीश पारम न याति। अगर सभी पहाड़ों को पीस करके स्याही बना दी जाए और समुद्र रूपी दवात बनाई जाए और स्वयं सरस्वती मैया अगर अपने हाथों से कल्प वृक्ष की कलम बनाकर इस धरती रूपी कागज पर भगवान का गुणगान करती रहे तो भी उनका गुणगान गाया नहीं जा सकता। इन 7 दिनों में भैया के द्वारा कैसे गाया जा सकता है? या मैं अम्बरीश तिवारी कौन होता हूँ राम जी की कथा गाने वाला? ये तो जो प्रेरणा मेरे राम जी की तरफ से होती है वही आप लोगों के बीच में सब लोग कर देते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। एक मंत्र आपको देता हूं। इस कथा को श्रवण करने से होता क्या है? इसी श्रीमद् भागवत में गोपियां कहते हैं, गोपी गीत है और गोपी गीत का 9वां श्लोक क्या बोलती है? प्रभु हे केशव, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवे विरेडितम कल्पशापहम। और क्या कह रही है गोपियां? कवे विरेडितम कल्पशापहम। आपकी कथा सुनने के बाद जिंदगी में कोई कामना नहीं रह जाए प्रभु, ऐसी कथा मेरे को सुनानी है। आपकी जो कथा होती है उसको सुनने के बाद जीवन में और कुछ रह ही नहीं जाता, कोई कामना नहीं है। कल्प कल्प के पाप नष्ट हो जाते हैं प्रभु आपकी कथा सुनने के बाद। आप सब ऐसी कथा सुनिए। और श्री रामायण जी में हमारे भैया का स्नेह बहुत है। जरा मैं 1 मिनट बता मैं पूर्ण कर दूं। श्री रामचरितमानस में क्या कहते हैं? भगवान आप कहां रहिए? वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से, जिनके श्रवण समुद्र समाना, 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 कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, कथा तुम्हारे सुभग भरहि निरंतर होहि न पूरे, मगन निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे, तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे, तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे। भगवान के लिए कह रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, जिनके कान आपकी कथा सुनकर कभी भरे ना प्रभु, आप उनके हृदय में निवास करिए। उनके हृदय आपके लिए खाली पड़े हैं। और एक बात बतावे, हृदय में ही क्यों पधराया? आप गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए क्या कह रहे हैं प्रभु से।
मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। जब भगवान हृदय में आते हैं तो काम आदि शत्रुओं का नाश हो जाता है। और जब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारे शरीर से चले जाते हैं तो क्या बचता है? फिर केवल आनंद होता है। इसलिए क्या करिए? राम नाम मणिदीप धरु जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरों जो चाह से उजिया। राम जी का नाम जिव्या पर रख लीजिए। कौन सी जिव्या है ये? राम नाम मणिदीप धर जी है। ये कौन सा जी है ये भी आप हमसे समझ लीजिएगा। पता नहीं दोबारा आपके बीच में आया कि नहीं आया। मैं माफी चाहूंगा अपने बड़े भैया डॉक्टर सर्वेश्वरानंद जी से। मैं इनका समय ले रहा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन मेरा मन कर गया है अभी इसकी व्याख्या करने का। देखिए जी है क्या होता है? 4 प्रकार की वाणियां होती हैं। एक परावाणी, एक पश्यंती वाणी, और एक मध्यमा, और चौथी होती है वैखरी वाणी। वैखरी वाणी कौन सी होती है? जिससे हम और आप आपस में व्यवहार करते हैं। मान लो हम आपको कथा सुना रहे हैं, ये वैखरी वाणी है। और मध्यमा वाक क्या होता है? मध्यमा वाक वो जो अंदर आप जीव में वो देख रहे हैं एक लटकता हुआ गले में होता है, उसे मध्यमा वाक कहते हैं। वो कभी सोता नहीं है। ये शरीर सो जाएगा लेकिन वो वाक हमेशा चलता रहेगा। जब राम जी का नाम उस जगह पहुंच जाता है, इसको कहते हैं जीह। तो ये मध्यमा वाक क्या होता है? जहां ये जो कंठ होता है इसके ऊपर जो आप लटकता हुआ देखते हैं, इसको मध्यमा वाक कहते हैं। और पश्यंती वाणी कहां से निकलती है? पश्यंती वाणी हृदय से निकलती है। आपने कई बार देखा होगा कोई ऐसा संत होता है जो यहीं बैठे बैठे कई हजार किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से वार्ता कर लेता है। इसको कहते हैं पश्यंती वाणी। और परावाणी, परावाणी नाभि पे उपस्थित रहती है। ये जब एक्टिव हो जाती है, जब ये चालू हो जाती है तो जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता है। फिर जीव और ब्रह्म एक हो जाता है। और यहां गोस्वामी जी क्या कहते हैं? नाम जी है जब जागहीं जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। ये प्रपंच से दूर हो जाता है जब, कब? जब जिव्या की जगह जीह पर नाम आ जाता है। और गोस्वामी जी ने कहा अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो एक काम करो। क्या? जाना चाहे गुणगत जेहू, जाना चाहे गुणगत जेहू, जाना चाहे गुणगत जेहू। जाना चाहे गुणगत जेहू, जाना चाहे गुणगत जेहू। तो क्या करना है? तो करना क्या है? अगर कोई जानना चाहता है कि ये बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं मैं, तो क्या करना है? नाम जी है जब जानते हो, नाम जी है जब जाने होते हो, नाम जी है जब जाने होते हो। आप
स्वयं वो नाम जिह्वा पर रखिए और मेरे भगवान को जान लीजिएगा। बस यही तरीका है भगवान को जानने का, और कोई तरीका नहीं है। ऐसे ही अनवरत आप लोग ये पूज्य स्वामी जी से कथा सुनते रहिएगा, और जब तक सुनते रहिएगा, कब तक? जब तक आपके कान ये ना कहें कि अब नहीं सुनना है। अब आपके कान अगर ये कहने लगे तो आप भगत नहीं है। अनवरत कथा सुनिएगा। मैं तो कहता हूं वार्षिक कथा होनी चाहिए ये पूज्य महाराज श्री की। और एक वचन आपको मेरी तरफ से, यदि आदरणीय डॉक्टर साहब की वार्षिक कथा यहाँ हुई तो हम दोनों भाई 10-10 मिनट के लिए अवश्य आया करेंगे। जय हो, जय हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कथा आगे चलने दो। पूज्य भैया का हमारे एक आदेश है कि मैं एक भजन सुना दूं, आप लोग सुनिए। यद्यपि मैं भजन थोड़ा कम ही गाता। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी खड़े हो जाएं और मस्ती के साथ। हाँ, देखिए भजन खड़े होकर नहीं होता, आप आराम से सुनिएगा और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे वैसा करिएगा। आप आराम से सुनिए। हाँ, आशीष भैया आगे आ जाएं और प्रतीक जी आगे आ जाएं। वो तेरी मंद मंद मुस्कानियां, वो तेरी मंद मंद